सर्दियों के छोटे दिन और घर के ढेर सारे अनगिनत काम जो कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। उसके साथ-साथ फिर हमें अपने बच्चों को भी देखना है और घर में ढेर सारी खुशियों को बिखेरना है। घर के क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी ख़्याल रखना है। साथ ही ना फिर खुद के लिए भी हमें ढेर सारा वक़्त निकालना है, जिससे कि हमें ये ना लगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ़ घर के कामों के लिए ही बने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो पहले तो मेरे जितने भी नए पुराने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। रूटीन मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था, यानी कि असर के टाइम से लगभग 4 का टाइम होगा। तो बस जो भी कपड़े मैंने दोपहर में फैला दिए थे ना सूखने के लिए, तो बस यहाँ पे मैं इनको कपड़ों को समेटने के लिए आ गई थी। क्योंकि धूप जाने से पहले ना मैं कपड़े समेट लूँगी। ना ज़्यादा लंबे टाइम तक फिर अगर कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे प्लस फिर धूप चली जाएगी तो कपड़े ना फिर से ठंडे हो जाएंगे, यानी कि नमी आ जाएगी और फिर लगते ही कपड़े जैसे कि गीले हों। तो बस कपड़े लाके मैंने अंदर रख दिए थे, फिर सोचा कि बाद में मैं इनको फोल्ड करके रख लूँगी। उससे पहले मैं किचन में ऐसे काम जाके रख दूँ, यानी कि समेट दूँ, जो कि आराम से बनते रहे, यानी कि मुझे कुकिंग भी करनी थी। तो बस मैं फटाफट से आ गई फिर किचन में। तो किचन में ना मुझे यहाँ पे आलू गोश्त बनाना था, तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे आलू गोश्त बनाने की जो तैयारी थी वो स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा पहले से ही पिसा हुआ रहता है, तो इस टाइम पे ना मैंने जो प्याज थी वो पीस के रख ली थी और इसी में ही मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। मसाले को ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मैं इसमें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, सबका अपना तरीका होता है गोश्त को बनाने का। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, यानी कि काफ़ी लोग ना इसको भून के भी बनाते हैं। पहले प्याज़ के साथ गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना या उसको तल लेना, उसके बाद फिर जो भी मसाले वगैरह होते हैं ना वो ऐड करते हैं। बट मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सारी चीज़ें एक साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। मसाले पीसे थे, यानी कि लहसुन, अदरक, प्याज़ ये सारी चीज़ें डाल दी। साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें जो खड़ा गरम मसाला होता है वो ऐड कर देंगे। साथ ही ना फिर हम यहाँ पे 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और बस ऑयल वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके देंगे इसको फ्लेम पे भुनने के लिए, जिससे कि गोश्त काफ़ी अच्छे से भुन जाए। उसके बाद फिर हम इसमें आलू वगैरह ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। बस फिर गोश्त को रख दिया है हाई फ्लेम पे, तो 1 से 2 विसिल में हाई फ्लेम पे ले लूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा लो फ्लेम कर दूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और फिर हम आलू डाल के इसको और पका लेंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने यानी कि मसाले वगैरह डाले थे ना, तो वो भी जार्स में हाथ के हाथ उठा के रखती जाती हूँ, जिससे कि ना किचन बिल्कुल भी मेसी ना लगे। किचन भी काफ़ी हद तक सिमटी हुई रहती है। फिर बाद में ना हमारा जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है, क्योंकि हम हाथ के हाथ कामों को अपने समेटते जा रहे हैं। अच्छा, जो भी बर्तन गंदे हुए थे ना, तो बस फटाफट से मैं उनको रख के बैठ गई थी वॉश करने के लिए, कि चलो भई हाथ के हाथ बर्तनों को भी वॉश कर लेते हैं। गोश्त जब तक भुनेगा तब तक हम अपने और छोटे-मोटे से कामों को लगे हाथ निपटा देते हैं। मेरे साथ किन-किन लोगों ने जो रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी है वो शुरू कर दी है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अभी हमारा वीक फर्स्ट चल रहा है, तो यानी कि फर्स्ट वीक में हमने अपनी अभी तक किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, साथ ही ऑर्गेनाइज़ एंड डेकोर भी कर लिया है। अब बारी आती है हमारे और चीज़ों को क्लीन करने की। हम कोशिश करेंगे कि अपने फर्स्ट वीक में ही घर के जितने भी बड़े-बड़े एरिया हैं उन सभी को हम काफ़ी अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर लें, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है वो हम देख सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ 2 डेज़ हुए हैं और 2 डेज़ में ही मैंने अपनी किचन को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो बस आप भी इसी तरह से मेरे साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और रमज़ान से पहले ही हम अपनी सारी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोरेशन सारी चीज़ें कर लेंगे और रमज़ान में हम अपना जितना भी वक्त होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में दे सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रमज़ान प्रिपरेशन में क्या-क्या कर रही हूँ वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जी, तो देखिए बातों ही बातों में हमने अपने बर्तन जो हैं वो वॉश करके रख दिए। अब मेरा लगे हाथ काम जो था वो काफ़ी हद तक निपट गया। बाकी के और हम अपने छोटे-मोटे से कामों को देख लेंगे। क्लीनिंग का ना हम लोगों का मॉर्निंग में सभी का रूटीन होता है कि हाँ, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है। कोई भी चीज़ इधर से उधर बिखर गई है तो उसको जगह पे रख देना है। बट इवनिंग टाइम में हम लोगों का बहुत ही कम इस तरह से रूटीन होता है। सिर्फ हम लोगों का कुकिंग का रूटीन रहता है, यानी कि खाना वगैरह बनाने हैं और किचन को क्लीन कर देना है। लेकिन उसी के साथ-साथ आप लोग अपना एक छोटा-मोटा सा ये भी रूटीन बना सकते हैं 5 से 7 मिनट का। जो भी चीज़ें बिखरी हुई है ना, तो बस उन्हें उठा के आपने जगह पर रख देना है। इतना करने भर से ही मॉर्निंग के लिए हमारा घर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, साथ ही प्रेज़ेंटेबल भी रहता
रहता है। मॉर्निंग में उठते साथ ही हमें घर की हालत देख के हम लोग डिप्रेस ना हो, बल्कि हमें लगे कि नहीं, हमारा घर काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन है। बस हमें अब अपनी कुकिंग में लगना है और बाकी की जो भी हमारी बेसिक क्लीनिंग रहती है वो हम अपनी बाद में कर सकते हैं। बर्तनों को वॉश करने के बाद हल्की सी जो चीज़ें बिखरी हुई थी ना, तो वो उठा के रख दी थी। जैसे कि बच्चों ने होमवर्क वगैरह करा था तो उनकी बुक्स वगैरह उठा के रखना। नहीं ना, टॉयज़ से खेलती है तो टॉयज़ उठा के रख दिए। सोफे पे बैठ के दोनों बच्चे ऊधम करते रहते हैं तो उसका कवर वगैरह बिगड़ जाता है, तो बस उसको सेट कर दिया। उसके बाद मैं फिर फटाफट से आ गई थी किचन में। सबसे पहले आटे को लगा के रख दिया। गोश्त ना काफ़ी हद तक भुन चुका था, तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं आलूओं को छील के कट करके वॉश करके रख लूँगी। तो बस उसमें डाल के और मुझे 2 विसिल और लगानी है। बस गोश्त जो है वो हमारा पक के रेडी हो जाएगा। अच्छा, साथ ही ना फिर यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी लगा के रख ली थी और जो मैंने कपड़े यानी कि किचन के जो क्लॉथ आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, कॉटन के, तो वो मैंने यहाँ पे ना रोटी में लगाना स्टार्ट कर दिया है और इससे रोटियाँ एकदम काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट बनी रहती हैं, साथ ही ना गर्म भी बनी रहती हैं। विंटर्स में ना अक्सर करके ये शिकायत होती है कि अगर हम लोग पहले रोटी वगैरह बना के रख लेते हैं ना, तो वो ठंडी हो जाती हैं। बट कॉटन का कपड़ा लगाने से आपकी रोटी जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक गर्मा-गर्म एंड सॉफ्ट बनी रहेगी। पहले ना मैं रोटियों के लिए घर का यानी कि खुद से बनाया हुआ कॉटन का कपड़ा ही यहाँ पे यूज़ कर लेती थी। बट अब ना मैंने मार्केट से परचेज़ किया था तो सोचा कि बस इसी को यूज़ करने वाली हूँ और इसका जो फैब्रिक था वो भी काफ़ी अच्छा था, साथ ही देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस उसको मैंने रोटियों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही ना फिर गोश्त अच्छे से भुन के रेडी हो गया था। ऊपर से 1 छोटी सी टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया और जो हरे धनिया कट करके रखे थे ना, वो ऐड कर दिए हैं। कुकिंग जो है वो हमारी पूरे तरीके से हो गई। अब मुझे कुकिंग में कोई भी काम नहीं करना है, यानी कि किचन की जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी मैं हाथ के हाथ अपनी करती जा रही हूँ, जिससे कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप जो है वो एकदम से क्लीन हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खाया था। थोड़ी देर जो है वो रेस्ट लिया और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी किचन को समेटने के लिए, क्योंकि खाने के जो बर्तन वगैरह थे उनको वॉश करके रखना था। साथ ही फिर जो सब्ज़ी बची हुई रहती है ना, तो उसको किसी हम लोग अगर छोटे डोंगे में या किसी छोटे जार में पलट के रख देते हैं ना, तो मॉर्निंग के लिए हमारी किचन काफ़ी हद तक साफ़-सुथरी लगती है। फिर जो बर्तन हम लोगों ने हुए होते हैं इनकी बड़े-बड़े कुकिंग करने के लिए, तो उनको भी हम लोग वॉश करके रख देते हैं, तो किचन हमारी भरी-भरी नहीं लगती। तो बस इस टाइम पे फिर से मैंने किचन में एक वाइप कर दिया था, क्योंकि कुकिंग के बाद ना हल्का-सा बस ऐसे ही वाइप किया था, तो यहाँ पे अच्छे से किचन में वाइप कर दिया। सारी चीज़ों को उसी की जगह पे रख दिया और बर्तन वगैरह जो थे फिर उनको दोबारा से मैंने वॉश करके रख दिया, क्योंकि नाइट टाइम पे हमें अपने सिंक एरिया को बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके उतना अपने किचन को और साथ ही सिंक एरिया को क्लीन करके रखना चाहिए। झूठे बर्तन आप लोग बिल्कुल भी नाइट टाइम में तो बिल्कुल ना रखें। इससे ना किचन भी हमारी गंदी और मैसी दिखती है, साथ ही फिर हमारे घर में बरकत भी नहीं होती। अच्छा, मगरिब के टाइम पे मेरी कोशिश रहती है कि एंट्रेंस एरिया पे जो भी मैंने कैंडल्स वगैरह रखी हैं ना, उनको जला दूँ। ना पहले जब हम लोगों के यहाँ इतनी लाइट वगैरह नहीं होती थी और मतलब हर घर में इन्वर्टर्स वगैरह नहीं होते थे, तो मगरिब के टाइम से पहले ही यानी कि असर के बाद और मगरिब से थोड़ा-सा पहले कैंडल्स वगैरह या मोमबत्ती या चिराग बत्ती जो बोलते थे ना, तो वो हर घर में होती थी। बट अब लाइट और ये सारी चीज़ें चल गई हैं, तो शायद कैंडल्स वगैरह हम लोग इतना नहीं जलाते। तो कोशिश रहती है मेरी कि एंट्रेंस एरिया पे मैंने कैंडल्स होल्डर्स रख रखे हैं और साथ ही ना वहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स लगा दी हैं, तो मगरिब के टाइम पे मैं उनको जला के रख देती हूँ, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। घर में जो नेगेटिविटी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ गाजर और मिर्च के अचार की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं की थी, बल्कि जो मार्केट का मसाला होता है ना, वही मँगा लिया था। हरी मिर्ची मोटी वाली थी, तो उनको वॉश करके पहले से ही रख लिया था। काफ़ी अच्छे से उनको सुखा लेना है। उसके बाद आपने ना उनके 4 पीस कर देने हैं। गाजर को कट करके उसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद काफ़ी अच्छे से उसको सुखा लें। सुखाने के बाद ना फिर आपने उनमें मसाले वगैरह डाल देने, यानी कि छोटे-छोटा कट कर लें पीसेज़ में और फिर जो मसाला अचार का आता है मार्केट से बना हुआ, तो आप वो मसाला जितनी भी आपने सब्जियाँ रखी हैं, यानी कि मिर्च, गाजर या फिर दोनों चीज़ें मिक्स करके भी बना सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मसाला ऐड कर दिया था, जितना
जितनी वेजिटेबल्स थी मेरे पास, यानी कि हरी मिर्ची और गाजर थी, उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैंने 1 कटोरी जो है वो ऑयल गरम करके इसमें डाल दिया और अब हमें इस अचार को धूप वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं किसी भी ग्लास जार में, चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये आपका अचार जो है मिक्स वाला बन के रेडी है। आप इसमें मूली वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मोटी मिर्च की जगह आप लोग अगर तीखी वाली पतली मिर्च भी ऐड करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि एकदम से तीखापन इसमें आने वाला है। बट बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मोटी मिर्च का ही यूज़ किया था, क्योंकि बच्चे लंच बॉक्स में भी रख के ले जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल दानिन तो खैर अभी अचार वगैरह नहीं लेती, वो तो मिर्च की चीज़ों से काफ़ी दूर रहती है, तो मीराब इजीली इसको ले जाएगा और खा भी सकता है। बस घर पे ही हम लोगों ने झटपट से अचार जो है वो हरी मिर्च और गाजर का बना के रेडी कर लिया। अब आप इसको पराठे या किसी भी दाल सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो भई अब लगे हाथ अपने जो भी कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, जिससे मॉर्निंग के लिए ना मेरा काफ़ी हद तक काम जो है वो कम हो जाए। अच्छा, इस टाइम पे मैंने प्रेस करके नहीं रखी थी, जो भी मुझे फ़ोल्ड करने थे कपड़े बस वही फ़ोल्ड कर के रख दिए थे। मैंने ना अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपके अंदर जितना स्टैमिना है, आपके अंदर जितनी ताकत है या जितने कामों को आप लोग हैंडल कर सकते हैं ईज़िली बिना इरिटेट हुए, उतनी ही कामों को आप लोग कोशिश करा करें समेटने की। ऐसा ना करें कि आप लोगों ने किसी के काम को देखा कि भई ये तो इतना सारा काम कर लेती हैं एक दिन में या एक टाइम में नॉन स्टॉप, तो मैं भी इतना ही करने की कोशिश करूँगी। हम लोग ना कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें थकावट होती है और फिर हमारा रूटीन ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपने कामों को इस तरह से देखना है कि आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितना स्टैमिना है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही कामों को करने की कोशिश करें। साथ ही ना बीच-बीच में भी आप अपने रेस्ट के लिए टाइम निकाल सकती हैं, यानी अगर आपने 2 से 3 काम रेगुलर कर लिए हैं, तो फिर आप अपने बीच में थोड़ा-सा रेस्ट के लिए टाइम निकाल लें, जिससे कि थोड़ा आप लोग रेस्ट कर सकें और दूसरे काम के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग रिचार्ज हो सकें। यहाँ ना मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ अपने काम, तो 2 से 3 काम तो मैं रेगुलर कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट लेती हूँ, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मैं थकी हुई नहीं हूँ और नेक्स्ट काम के लिए मैं काफ़ी अच्छे से चार्ज हो जाती हूँ। मेरे अंदर एनर्जी भी आ जाती है और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैंने इतने सारे काम नॉन स्टॉप किए हैं और अब मुझे बहुत सारी थकावट हो रही है। अगर किसी टाइम कोई आपका काम रह गया है या आपने कोई अपना एक रूटीन बनाया है, उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप लोग किसी दिन नहीं चल पाए हैं, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई दिक्कत नहीं, घर आपका है, घर के जितने भी काम हैं वो आपको ही करने हैं। हाँ ना, आप लोग बिना गिल्ट फील किए नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे भी उन कामों को समेट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नाइट टाइम में हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, जिससे कि बच्चे, मैं, हस्बैंड हम सभी इस दूध को लेते हैं। अगर आपके बॉडी में पेन वगैरह रहता है या फिर विंटर्स में आप लोग सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान हैं या फिर कैल्शियम की कमी है, तो वो आपकी भरपूर पूरी होने वाली है। नाइट टाइम में ना आप लोग इस मिल्क को ज़रूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। यहाँ पे मैंने क्या किया, दूध ले लिया था, तो जितना हम लोग लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग दूध ले लिया। उसी के साथ में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ ऐड कर दी। 8 से 10 मैंने इसमें छोटी वाली हरी इलायची ऐड की है। 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया और थोड़ी-सी, यानी कि चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी। उसके बाद इसमें एक बॉयल लगा लेना है और बॉयल लगाने के बाद फ्लेम को हमें ऑफ करके और बस ठंडा करने के बाद आप लोग घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो एक-एक गिलास सोते टाइम इस दूध को ज़रूर लें। आपको ना जितनी भी वीकनेस वगैरह की भी अगर कमी रहती है, परेशानी रहती है, तो वो भी आपकी सारी दूर होने वाली है। इस टाइम ना दानिन सो गई थी, तो उसके लिए फिर मैंने नहीं लिया, मीराब, मैं और हस्बैंड हम तीनों लोगों ने एक-एक गिलास दूध ले लिया था। खास के लिए ना आप लोग इसमें शहद या फिर गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। चीनी को जितना हो सके इस दूध में यानी कि अवॉइड करें। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का आपको ब्लॉग? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बस ऐसे ही मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।